जय गुरु जी संगत जी, कैसे हो आप? और आप अच्छे होंगे। और गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग डिवाइन में आपका वेलकम। और संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, तो नोएडा की संगत है एक, और उनका सत्संग एजड है। तो सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, उनको इतनी ब्लेसिंग गुरु जी की मिली है, आप मान नहीं सकोगे कि इतनी कृपा गुरु जी की हुई है। तो कृपा कैसे हुई वो सत्संग सुन के आपको मालूम होगा, क्योंकि सत्संग जो है ना गुरु जी का ब्लेस करने वाला है आज आपको सबको, और सारी समस्या का हल होने वाला है। और संगत जी, आपको मैं लास्ट में एक कथा सुनाऊंगा। उस कथा से आपको पता चलेगा कि जो जो संगत कहती है ना कि वो गुरु हमारा नहीं है, ये गुरु हमारा ही है, जो वहम भरम में पड़े रहते हैं कि कौन सा मंत्र जप करना, कौन सा नहीं करना, और कौन सा परमात्मा हमारा है, कौन सा हम उस परमात्मा को भला बुरा कहते हैं। इस वो कथा सुन के आपको नॉलेज मिलेगी, और आपको दिल में चैन मिलेगा, क्योंकि आपको ज्ञान मिलेगा उससे कि हमें सारे गुरु को सम्मान करना चाहिए। उस कथा को सुनकर लास्ट में सुनाऊंगा। पहले ये अंकल का सत्संग सुनिए आप, और गुरु जी का मगन होइए, गुरु जी की आनंदमय होइए आप, और गुरु जी की कृपा की हकदार होइए, ब्लेसिंग के। और आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं गुरु जी सत्संग डिवाइन चैनल पर, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं प्यारा सा। और जीमेल भी है हमारा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाकर आप भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी है, ये जो स्क्रीन पर है, भेज सकते हैं। और गुरु की कृपा सब पर हो, और गुरु जी का प्यार से सत्संग सुनकर आपको भी ब्लेस हो, और मुझे भी गुरु जी ब्लेसिंग दें, और सारी संगत को ब्लेसिंग दें। और संगत जी, मैंने सुबह शॉर्ट वीडियो डाली थी कि एक आंटी जो है बहुत उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी मम्मी की, तो उनके लिए सब अमृत वेला संभालें या मंत्र जाप करें, तो गुरु की कृपा आप पर भी होगी और संगत पर भी होगी, क्योंकि गुरु जी सबको प्यार करते। चलिए अब आप सुनते हैं अंकल का सत्संग। और सत्संग सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं, और गुरु की कृपा आप पर होगी जरूर। ठीक है, चलो सुने, चलते हैं अंकल का सत्संग सुनने। और गुरु हर पल गुरु हमारे साथ है, हमें तो खाली विश्वास की एक बांध बनाना है, बांध बनाकर उस बांध पे चलकर हमें चलना है। उस पर चलना है, उस पर दो रास्ते हैं। आपको शॉर्टकट लेना है, चाहे थोड़ा लंबा रास्ता थोड़ा कठिनाई वाला तो होगा, मगर आपको उसमें स्टार्टिंग में कठिनाई होगी, बाद में आपको आनंद में होगी। और जो छोटा रास्ता है उसमें आपको जो है कठिनाई पहले नहीं होगी, पहले तो मज़े आएंगे, उसके बाद आपको फिर सज़ा मिलेगी। तो आपको ये कि शॉर्टकट धार्मिक स्थल पे मत मारा करें, और अमृत वेला संभालें, और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी आप पे। और अमृत वेले के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपको कल मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यही है। चलिए चलते हैं, और अमृत वेले के बारे में कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके लिखिए, ठीक है। चलिए अंकल का सत्संग सुनते प्यारा सा, और आपकी कृपा, और फिर बात करते हैं बाद में। तो गुरु की कृपा सब पर हो, अंकल का सत्संग सुन के आनंदमय हो। चलिए चलते हैं अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। चलिए आनंदमय होइए। जय जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी को समर्पित करता हूँ, अपना पहला सत्संग। मेरी जर्नी कब शुरू हुई गुरु जी से मुझे कुछ याद अनुभव नहीं है, ना ध्यान है मेरे को कौन सी डेट से या कौन से सन से शुरू हुई थी। लेकिन इतना ध्यान है कि बस गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में लगाया और याद किया, और मैं गुरु जी के पास पहुँच गया। अनुभव तो बहुत हैं सुनाने वाले, लेकिन इस वक्त मैं आपको गुरु जी के जन्मदिन 7 जुलाई के लिए मैं एक सत्संग है मेरे पास में छोटा सा, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, उसको आप सुने। ये मेरी मकान की रजिस्ट्री से संबंधित सत्संग है। गुरु जी मेरे प्लाट लिया था अपना, और उसकी रजिस्ट्री होनी थी। जिस तारीख को डेट दी गई थी उस तारीख को रजिस्ट्री नहीं हुई। अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे है, उस दिन रजिस्ट्री कराएंगे। तो गुरु जी ने जैसे तार अपना सब कर रखा था तैयार बिल्कुल एकदम, उसी दिन गुरु जी ने 7 जुलाई के दिन मेरे मकान की रजिस्ट्री करवाई। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। कोई विघ्न बाधा नहीं, कोई कुछ नहीं, पेमेंट पूरी हो गई सब अपने हिसाब से।
ये गुरु जी का ही आशीर्वाद था जिसके वजह से मेरे को ये प्लाट मिला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे मेरे को गुरु जी से मिलाने वाले 2014 या 16 में मुझे मिलाया मेरे कंपनी में जिसमें काम करता हूं मैं, उसके बॉस ने, क्योंकि वो गुरुजी को मानते थे। उन्होंने मुझे कई बार कहा कि चल नागर गुरुजी के पास चलते हैं, आश्रम देख। मैंने कहा गुरुजी कि कब, कौन से गुरुजी? कहा गुरुजी, क्योंकि अब वो तो ह्यूमन्स बीइंग्स होते हैं सब, हम भी वैसे ही थे। हमने कहा कौन से गुरुजी? तो ठीक है, ऐसे चलता रहा। एक दो बार उन्होंने मुझे कहा पर मैंने ना कर दिया। एक दिन उन्होंने मुझे कहा चल नागर आज आश्रम चलते हैं। मैं भी तैयार हो गया और मैं गया आश्रम के, खुशी खुशी। वहाँ जाकर जब ओरा देखा, गुरुजी का मंदिर देखा, वहाँ देखते ही मैं तो बस उस माहौल के अंदर ऐसा खो गया कि मैं खो क्या गया। गुरुजी ने मुझे अपने उसमें ही ले लिया, आगोश में ले लिया। मुझे गुरुजी ने ले लिया, अच्छा लगा। चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। जब वहाँ बैठे चाय प्रसाद के लिए तो वहाँ एक भजन चल पड़ा, बहुत अच्छा भजन, कि चाय से संबंधित ही, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। बहुत अच्छा लगा उसको चाय के साथ गुड़ पीते हुए। राम रस, राम रस। गुरुजी ने पहले दिन राम रस पिला दिया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, बस जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी ही मुँह से निकलता है। जहाँ जाएँ जय गुरुजी। ऑफिस में भी साहब आते हैं जय गुरुजी, कुलीग आते हैं जय गुरुजी। यही सिलसिला बद और जब से अब तक चलता आ रहा है। मैं सत्संग आपको और अगला सुनाता हूँ कि ये सत्संग से मैंने अपने घर में कैसे जुड़ा और किस तरीके से मेरे को गुरुजी में और लगन लगी, मेरे घर में, बच्चों में और मेरी आंटी के अंदर किस तरह लगन लगी। तो आंटी मेरी की बैक में, उसकी सर्वाइकल बैक में पेन था, उसके L4L से सिर्फ उसकी स्लिप थी तो उन दिनों, और काफ़ी वो दिक्कत में थी। तो दर्द हो रहा था उसको, काफ़ी दिन तक दर्द होता रहा। मैं ये दवाई लो, वो दवाई, जैसे चलती है दवाई, ये सब चलाए, डॉक्टर को दिखा रहे थे, लेकिन आराम नहीं पड़ रहा था। एक संडे उसने सुबह ही मुझसे कहा कि आज बहुत दर्द है मेरे। तो मैंने कहा ठीक है, आज आप आराम करो, बैठो यहाँ पर और गुरुजी का सत्संग लगाते हैं, गुरुजी का भजन लगाते हैं, गुरुजी के चाय प्रसाद लो, जल प्रसाद लो। उस वक्त मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने टीवी के अंदर ही उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप लगाया और उसमें भजन गुरुजी के लगाए और सत्संग किया। चाय प्रसाद, पहले जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया। जैसे जैसे उस दिन पूरा दिन समझ लीजिए, सुबह हमने शुरू किया होगा 8 बजे और शाम को 8 बजे तक आंटी को कई बार चाय और कई बार जो है जल प्रसाद, लंगर प्रसाद कराया। तो उनको उस दिन काफ़ी रिलीफ मिला। उस दिन से उनकी भी आस्था बनी कि गुरुजी का जो आस्था बनी गुरुजी में, और उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी का। उन्होंने आगे फिर कब जल प्रसाद लेना शुरू किया गुरुजी का, और काफ़ी तक उनको आराम मिलता चला गया। गुरुजी का स्वरूप नहीं है घर पर। अब मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी जिस दिन बच्चे कहेंगे, आंटी कहेंगी स्वरूप लाना है, तो मैं उसी स्वरूप लेकर के आऊँगा आपका। अब एक दिन जब ऐसे आंटी को आराम पड़ता गया तो आंटी ने कहा कि अब स्वरूप लेके आओ गुरुजी का, पर लाना अच्छा सा स्वरूप। मैंने अपने बॉस जो कंपनी में है मेरे, मैं गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर कोई स्वरूप है आपके पास? उन्होंने कहा मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। एक कैलेंडर एक था ऑफिस में लगा हुआ, मैंने उसमें से एक स्वरूप गुरुजी का लिया और उस स्वरूप को मैंने जो है अपने कुलीग को बोला कि जा बेटा, जहाँ मैं ये स्वरूप करवाता हूँ ना जड़ फ्रेम, वहाँ पर इसको तू दे आ और कल हम ले लेंगे उससे, जा करके उसे बोलना। वो स्वरूप वहाँ दे आया और आकर के उसने मुझे, मैं स्वरूप दे आया हूँ। और अगले दिन अचानक वो छुट्टी पर चला गया। अब 2 दिन 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, तो मैंने कहा यार स्वरूप आया नहीं, और आंटी मुझे रोज़ कहा कि स्वरूप लेकर नहीं आया आप गुरुजी का। अब मैं उस दिन जिसके पास स्वरूप दिया करता था, मैं उस दुकानदार के पास गया। मैंने कहा वो आपको एक स्वरूप दे गया था मेरा लड़का। कहने लगा नहीं जी, स्वरूप तो कोई नहीं आया आपका, आपको स्वरूप चाहिए? मैंने कहा मुझे स्वरूप चाहिए। तो गुरुजी का स्वरूप उसने मुझे दिखाया। मैं देखते ही उस स्वरूप को, आप जानते हैं जो पीले वस्त्रों में स्वरूप गुरुजी का है, कितना सुंदर स्वरूप है वो, उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने कहा ठीक है ये मुझे दे दीजिए। कहना स्वरूप की तो कोई कीमत होती नहीं है, फ्रेम की ही कीमत आपसे ले रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। तो उसने कहा आपको चरण भी चाहिए? मैंने कहा हाँ मुझे चरण भी चाहिए। तो मैं चरण लेकर के, स्वरूप लेकर के आया अपने फैक्ट्री में, अपने बॉस को दिखाया। वो बड़े खुश हुए, कहते तेरे को गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया। मैंने कहा हाँ जी। वो घर आया, सब घर बड़े खुश हुए, आकर के देखा वही स्वरूप एक चाहिए था। वो स्वरूप मन को बहुत भाया और उस दिन से वो स्वरूप जो है आज तक मेरे पास वो लगा हुआ है, गुरुजी का स्वरूप।
उसका हम पूजन करते हैं गुरु जी के स्वरूप का कि, और जब भी भजन कीर्तन घर में सत्संग होता है उस स्वरूप को सामने लगाते हैं। जय गुरु जी स्वरूप मेरे सामने ही लगा हुआ है। मैं जब आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ सत्संग, तो ये स्वरूप मेरे सामने लगा है। गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं देख करके। क्या पहला सत्संग है, क्योंकि गुरु जी ने ही कल मुझे कहा, मैं अमृत बेला में बैठा था तो गुरु जी ने मुझे कहा हुन तू सत्संग शुरू करना। मैं क्या ठीक है गुरु जी मैं सत्संग करना। तो आज सुबह से मैं कुछ किताब से लिखा सी सत्संग थोड़ा बहुत, तो मैंने वो सत्संग लिखा हुआ कुछ पढ़ा, मैंने कुछ और अपने पास से लिखा मैंने। उसके बाद तो जब लगन लग गई गुरु जी की, तो हमने सत्संग अटेंड करने शुरू करे। अब पहला सत्संग जब अटेंड करा तो ये लगा कि किसी के घर जाएंगे, वो क्या कहेगा, बिना बुलाए सत्संग में आ गए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं गुरु जी के यहाँ, हमने मतलब गुरु जी के यहाँ तो ऐसा है नहीं कि सुन है। तो हम सत्संग में गए, बड़ा अच्छा लगा पहला सत्संग अटेंड करके। घर के बिल्कुल नज़दीक में ही था। तो चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, लेकर अपने हम घर आ गए। पहला सत्संग हुआ, उसके बाद दूसरा सत्संग, तीसरा सत्संग, चौथा सत्संग अटेंड हुआ। अब देखिए गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए, जाने के लिए भी अब गुरुजी ने ही अपनी अनुमति दी। आप देखिए कहीं भी सत्संग में जाना होता, कोई विघन बाधा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना गए, बस स्टैंड तक पहुँच भी नहीं पाते थे कि सामने से बस आ जाती थी और वहाँ स्टैंड पे उतार देती थी। वहाँ सत्संग खत्म होता था, वहाँ से जल प्रसाद लंगर प्रसाद लेकर जैसे बाहर निकलते थे, आज बस स्टैंड तक पहुँच भी नहीं पाते थे कि बस वहाँ मिल जाती थी। इस तरह से सत्संग जो है सारे गुरुजी ने अटेंड करवाए, क्योंकि गुरुजी की मर्जी थी ये सत्संग सारे हों, अटेंड करें। तो इसीलिए वो अपने आप को तो जब तो पता जानी जान है वो, तो कि भाई किस मेरी संगत आ रही है, कोई दिक्कत ना हो, कुछ ना हो, तो उन्होंने उस तरीके से ही पूरा अरेंजमेंट करके रखा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग और आपको सुनाता हूँ, गुरु जी के लॉकेट से संबंधित सत्संग है जो कि कैसे मुझे प्राप्त हुआ। मैं सत्संग में गया और सत्संग में वहाँ पर मैंने देखा कि सबके गले के अंदर लॉकेट वाला बड़ा लॉकेट का स्वरूप है, बड़े वाले लॉकेट लगा हुआ है जिसमें गुरु जी का बड़ा वाला स्वरूप है, माला सी बनी हुई, सबने पहन रखी थी। अब मन में सत्संग शुरू हुआ, आया ये कि ये माला हमें कैसे मिलेगी, गुरु जी की इतनी सुंदर माला हम कैसे अपने गले में कब डालेंगे। ठीक है, सत्संग हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ, जल प्रसाद लेकर के जब हम चलने लगे तो वहाँ आंटी थी एक जो सत्संग जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। मैंने आंटी को बोला, आंटी जय गुरु जी, आंटी जय गुरु जी। मैंने कहा आंटी ये माला कहाँ मिलेगी गुरु जी के स्वरूप वाली। वो थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर बोली आपको चाहिए क्या। मैंने कहा आंटी मुझे चाहिए माला। उन्होंने वही माला अपने गले से उतार के मेरे को दी। वो मैंने कहा आंटी नहीं ये तो आपको ब्लेसिंग है कि नहीं, ये आपकी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको गुरुजी ने ये मुंह धारे गुरुजी ने आपको बताया होगा कि ये माला चाहिए, तो आपने सोचा होगा तो ये माला अब आपकी ब्लेसिंग है, आप इस ब्लेसिंग को लीजिए। वो मैंने माला उन्होंने मुझे माला वो प्राप्त कर में दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अभी जब मेरी ठीक हुई, कुछ चलने लायक हुई, तो मैं आंटी को मंदिर ले गया, उनको अपने वहाँ पर। मैंने कहा चलो आज संडे का दिन है, आपको चल करके जो है गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहिए, क्योंकि अब आप थोड़ा बहुत चल लेते हो, दर्द भी आपके कम है। तो वो कहने लगी नहीं मैं चल कैसे पाऊँगी। मैंने कहा चलो तो सही। हम मंदिर के लिए निकले, अपने कैब की और कैब करके हम लेकर के चले। अब वहाँ आपको पता ही है कि जब टाइम हो जाता है, जब 6 बज जाते हैं, तो वहाँ अंदर भी जगह गाड़ी भी खड़े कम नहीं मिलती है। तो अब सेवादार ने हमसे कहा नहीं आप यहीं उतर जाइए, तो अब आप जो है आगे पैदल जाइए आप। हमने कहा नहीं आंटी चल नहीं पाएंगी, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है डिस्क की, तो इसलिए आप हमें अंदर तक जाने दीजिए। सेवादार ने उस बात को माना और उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। आगे भी इन्होंने कर दिया होगा। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, हम वहाँ उतरे और उतर करके हमने जैसे ही दरवाजे तक पहुँचे, वहाँ एक सेवादार अंकल आए। आंटी को देखा चल नहीं पा रही थी वो, तो उन्होंने कहा चलिए आप चलिए। उन्होंने लाइन से हटा करके हमको जो है आंटी को आगे मुझको पीछे उन्होंने पूरे मंदिर का जो है चक्कर लगवा करके अब लगवाया। जल प्रसाद मैं दिलवाया और आगे आंटी को सीढ़ियाँ तक चढ़वा दी। जो आंटी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रही थी, दिक्कत होती चढ़ने में उनको, उन्हें गुरु जी की वो जो सीढ़ियाँ थी अंदर आश्रम जाने वाली हॉल में, वहाँ तक चढ़ कर के अंदर गई, गुरु जी का शुक्राना अदा किया और वहाँ से लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लेकर के हम वहाँ से निकले। कितना मतलब गुरु जी ने देखो कैसे गुरु जी किस तरीके से इंतजाम करते हैं सारा अपने आप अपनी संगत के लिए, अपने लिए कि मेरी संगत आ रही है कि तक दिक्कत ना हो, जो दिक्कत में है उनको दिक्कत भी ना हो। जय गुरु जी। ऐसे हमारे गुरु जी हैं, ये कितने
गुरु जी ध्यान रखने वाले, सब दुखों को दूर करने वाले ये मेरे गुरुदेव हैं। जय मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। बस कहते हुए यही पूरा दिन और सब निकल जाता है, क्योंकि सत्संग बहुत हैं करने वाले, क्या क्या सत्संग जो सुनाएं, बस मन भर आता है सत्संग सुनाते वक्त। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सुनाता हूँ जो सत्संग जो है, देखिए गुरु जी किस तरह सत्संग जो है अपना सत्संग करवाने के लिए किस तरीके से गुरु जी आगे बढ़ बढ़ करके सारा काम करवाते हैं। हम तो मात्र एक जो ही हैं कि सत्संग कराने वाले, बताने वाले कि मत गुरु जी बता रहे हैं, हम आगे आगे बढ़ के वो काम करते चले जा रहे हैं। करना तो उन्होंने हुआ है सारा सब कुछ, लेकिन हमें वो जैसा कहते हैं वहाँ सब तैयारी पूरी होती है, जाके बोलना होता है बस हमें अपने मुँह से, और वो काम हुआ होता है, हुआ होता है। मेरे बॉस जो जिनकी कंपनी में मैं काम करता हूँ, उन्होंने, उनकी मिसेज, उन आंटी ने मुझसे कहा कि नागर गुरु जी का सत्संग कराना है, और सत्संग भी बड़े अच्छे कराना है, बड़ा सत्संग कराना है जिसमें कम से कम हजार एक लोग आए। मैं चाहती हूँ सबको मतलब उस दिन गुरु जी को ब्लेसिंग मिले। लेकिन एक बात है, आप शिव अंकल को बुलाओ किस तरीके से। मैंने कहा जी तो मैं वहाँ से क्या हाँ भर करके मैंने ठीक है पता करते हैं, बुलाते हैं। अब मैं और साहब के साथ जो है दफ्तर के लिए निकले, हम दोनों जने कार में। साहब बोले नागर कैसे करेगा इसको कैसे मुलाकात होगी। तो मुझे एकदम वहाँ पर जैसे उन्होंने मुझे कहा तो मुझे ध्यान आया कि गुरुजी जो है सहारनपुर आ रहे हैं किसी के यहाँ सत्संग के अंदर। तो मैंने वो नंबर ट्रेस किया, वो सहारनपुर का नंबर मुझे मिल गया उनका, अंकल का। मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने, अंकल शिव अंकल हैं आपके पास क्या? हाँ सत्संग के लिए आ रहे हैं? कह रहे हाँ सत्संग के लिए आ रहे हैं, मेरे साथ ही हैं अभी वो, और इस वक्त सो रहे हैं वो, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन करना। मैंने थोड़ी देर फिर फ़ोन किया तो शायद उठे नहीं थे, सो रहे थे वो। फिर मैंने जो है करीब 2-3 घंटे के बाद फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने कहा आप मुझसे कल फ़ोन करना सुबह। तो मैंने वो टाइम बताया था, मैंने उस हिसाब से उनको फ़ोन किया तो उन्होंने हाँ भर दी, ठीक है मैं आऊँगा। लेकिन ये होता है ना कि अंदर अब हाँ तो कर दी, अब कैसे आएंगे क्या कुछ है। मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। लेकिन अगर दूसरे ही दिन मुझे एक सत्संग का है ना, व्हाट्सएप पे सत्संग आते रहते हैं, तो वो देखने के लिए तो पहाड़गंज में वहाँ पर आया। मीना आंटी है पहाड़गंज के अंदर मुल्तानी डंडा में, उनके यहाँ शिव अंकल ने आना था, शिव अंकल ने आना था। 11 बजे का टाइम रखा हुआ था आंटी सत्संग का। तो मैं अपना बॉस, मैंने बोला अपने बॉस को, मैंने कहा सर आप चलेंगे मेरे साथ में, वहाँ शिव अंकल आ रहे हैं, वहाँ बात कर लेते हैं। मैंने कहा जा तू चला जा, कोई नहीं, क्योंकि वहाँ तो जो सत्संग तेरे को पता ही है क्या कुछ होना है सत्संग में, उनसे बात कर लेना, उनको बता देना आने के लिए, तारीख तुम्हें पता ही है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं वहाँ सत्संग के लिए निकल गया। अब मैं मुल्तानी डंडा जब पहुंचा वहाँ पर, तो सत्संग आंटी का 2 मंजिल या 3 मंजिल का मकान था। तो सबसे ऊपर वाली फ्लोर के ऊपर उनका सत्संग चल रहा था, नीचे गुरु जी का स्वरूप लगा था, वहाँ संगत बैठी, संगत काफ़ी थी, ऊपर भी नीचे भी। तो मैं वहाँ बैठा रहा, पर मन में यही लगा रहा सत्संग सुनते सुनते कि शिव अंकल आएंगे, कैसे बात होगी। पर शिव अंकल जो हैं सत्संग समाप्त होने से थोड़ी देर पहले आए उस सत्संग को, उन्होंने सत्संग किया। और ये लगता रहा कि संग कैसे मुलाकात होगी, कि मैं नीचे बैठा हूँ वो ऊपर हैं, नहीं ऐसा निकल जाएँ। मैं काफ़ी अंदर बैठा हुआ था, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बाहर आया निकल करके। शिव अंकल नीचे उतर के आए। अंकल को मैंने जय गुरु जी बोला। अंकल, मैंने कहा अंकल मेरी सहारनपुर बात हुई थी आपसे, दिल्ली में सत्संग है इस तारीख को, तो आपको आना है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा बेटा। मैंने ठीक है जय गुरु जी। वहाँ बब्बल आंटी से मुलाकात हुई मेरी। बब्बल आंटी ने बाद में जो है, मैंने पूछा बब्बल आंटी से कि आंटी शिव अंकल आ रहे हैं, कैसे आएंगे, कैसे होगा, सब उन्होंने मुझे उनका प्रोग्राम वगैरह बताया इस तरीके से आप करो। तो सब उनके कहने से हमने किया। तो सत्संग के लिए तो आज सत्संग में आए शिव अंकल। आप देखिए सत्संग के लिए जगह का इंतज़ाम करने के लिए भी गुरु जी ने कोई मतलब हमारे लिए नहीं, कि मैं 2, 4, 6 जगह भटकाना पड़ा। एक घर के थोड़ा पास ही नज़दीक कोई मंदिर है, एक उसका बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर 1000 आदमी बैठ के सत्संग कर सकता है। तो वहाँ उन्होंने वहाँ इंतज़ाम करा दिया। जो टेंट वाले भैया मिले वही हमको, वो भी गुरु जी के ही फॉलोअर थे। उन्होंने कहा सत्संग है, ठीक है मैं काम करूँगा। उन्होंने काम किया, कोई पैसा तय नहीं, कोई कुछ नहीं, जो दिया उन्होंने अपने हाथ से ले लिया, कोई कुछ नहीं। एक फोटोग्राफर वो अंकल जिन टेंट वाले अंकल ले आए कि नहीं फोटोग्राफर, ये फोटोग्राफी करेंगे। हमने कहा ठीक है जी फोटोग्राफी करेंगे। एक अभी आया था कि सत्संग अब किससे कराना है। अब वो बड़ा सत्संग है, थोड़ा फूलों की सजावट वगैरह जो भी है वो करते, तो हमने वो भी व्हाट्सएप के ऊपर ही अपने आप ही गुरु जी ने भेज दिया। उनसे बात हुई, साथ होने के बाद उनके पास गए,
जो है सचिवालय वगैरह की सब बातचीत करके क्या होना है क्या नहीं, सब एक पूरा करने के बाद में जो है अब सत्संग की तैयारी पूरी हो गई। अब दिन आया सत्संग वाला दिन। उस दिन क्या था कि वो जहाँ सत्संग करना था, अब सत्संग का टाइम था सुबह 11 बजे का। अब 11 बजे सत्संग शुरू करने के लिए मंदिर को तैयार करना, लंगर प्रसाद तैयार करना और जो भी काम थे, वो टेंट वालों के काम थे, वो भी पूरे होने 11 बजे से पहले पहले जो है सब काम पूरे होने, उसके लिए वो रात को काम करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उस मंदिर में जो है वो वृद्ध आश्रम बना हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम बना हुआ है और वृद्ध लोग रहते हैं, रात को वो सो नहीं पाएंगे, अगर आप खटर पटर करेंगे तो दिक्कत होगी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी जी खटर पटर हम नहीं करने होगा, जो भी कोई ऐसा कोई काम होगा खटर पटर का वो हम सुबह के टाइम कर लेंगे, लेकिन हमें आप इजाज़त दें ताकि हम दिन रात में ही सारा ये वाला काम कर सकें और जिससे हमें सवेरे जो है आसानी से। पहले तो ना नुक्कड़ हुआ क्योंकि गुरुजी ने कर रखा था सब कुछ, ठीक है, तो वो अपने आप ही राजी हो गए कि ठीक है जी आप अपना जैसा भी आपको लगता है आप करें, लेकिन मेरे किसी भी आदमी को दिक्कत ना हो। हमने कहा ठीक है जी, जय गुरु जी कहते हुए वहाँ से हम रात को पूरी तैयारी कराने के लिए वहाँ जो वर्कर थे, जो फूलों वाले भैया आए थे, वो जो टेंट वाले, उन सबको कह करके भाई सुबह तैयारी करके रखना, ठीक है हम सुबह आपसे मिल लेंगे आकर के। हम भी सवेरे जो है फटा जल्दी तैयार होकर अपना 6 बजे तक अपने वहाँ पहुँच के सब तैयारी देखी, सब कुछ तैयार था, काफ़ी तैयारी हो चुकी थी और बाकी जो थोड़ी बहुत तैयारी जो शुरू जो बात की होती है वो होनी बाकी थी वो हुआ। शिव अंकल आए, सत्संग हुआ, सत्संग इतना बढ़िया सत्संग हुआ, बस वो तो सत्संग गुरुजी ने कराना था सत्संग, तो बस वो तो एक बहाना था, ऐसे 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 हो वो तो सब गुरुजी अपना पूरी तैयारी करके रखते हैं क्योंकि सत्संग कराना गुरुजी का ही काम है, गुरुजी करवाते हैं सत्संग। हम सब क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो वहाँ बिठाते हैं गुरु, उनकी आज्ञा से ही हम वहाँ बैठते हैं सत्संग के अंदर। सब कुछ तो गुरुजी का ही है, ये सांसें गुरुजी की दी हुई हैं, सब कुछ गुरुजी का है। यह है जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। हमें पता नहीं हम कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन गुरुजी तो हमें जानते हैं, हमने कब से जोड़ रखा है गुरुजी ने हमारे को। हमें तो लगता है हमारे जन्म से पहले भी गुरुजी हमारे साथ थे और आज भी गुरुजी हमारे साथ हैं। चलो वक्त का फेर है कि गुरुजी ने जब गुरुजी की का टाइम आया, हमारे मिलने का टाइम आया, जब गुरुजी ने हमको अपने चरणों में बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया, जब उन्होंने हमको वहाँ बुलाया। ये तो टाइम की ही बात है सारी, जब गुरुजी का बुलावा आएगा जब ही से लोग जा सकते हैं, वैसे कोई नहीं जा सकता ना कोई नाम जो है गुरुजी का ले सकता है। जय गुरुजी, क्योंकि गुरुजी साक्षात भगवान हैं। मैं चित्रेश नागर मेरा नाम है, मैं गुजराती ब्राह्मण हूँ। हमारे जो इष्ट देव हैं वो भी हटकेश्वर जी हैं, श्री शंकर भगवान ही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि गुरुजी तो हमारे जन्मों से ही हमारे साथ हैं। जय गुरुजी। जहाँ जो है मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, वहाँ भजन शब्द चल रहे होते थे, शब्द सुनते थे वहाँ पर, सब सुनने में बड़े अच्छे लगते थे लेकिन समझ नहीं आते थे। आज जब शब्दों को सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और कुछ शब्द जो है गुरुजी के आशीर्वाद से आज वो समझ में आते हैं, हमें बस गुरुजी की यही मेहर हमारे साथ चाहिए। अब मैं एक आपको सत्संग सुनाता हूँ। मंदिर बंद होने के बाद भी जो है गुरुजी ने चाय प्रसाद और जल प्रसाद कैसे हमको दिया, याद नहीं है, सन मैं भूल जाता हूँ बड़ी जल्दी, मुझे सन याद नहीं है। साल का टाइम था तो 1 तारीख तक मंदिर खुलना था, लेकिन व्हाट्सएप पे आया कि मंदिर 2 तारीख को भी खुलेगा। तो हम 2 तारीख को शाम को 5 बजे हम मंदिर पहुँचे, लेकिन मंदिर बंद था। पता लगा कि वहाँ पर जो है आज मंदिर नहीं खुलेगा, मंदिर बंद है, क्योंकि किसी ने कह दिया कि खुलेगा। वहाँ हमारे साथ जैसी और भी संगत खड़ी थी, वहाँ जाके मंदिर पे जाके मत्था टेका। फिर मन में इच्छा यही रही कि शायद गुरुजी जो है चाय प्रसाद दे दें, जल प्रसाद दे दें। तो भाई ये सोच ही रहे थे कि इतने में जो है वहाँ से मंदिर अंदर से एक सेवादार अंकल आए, वो जल प्रसाद दिया उन्होंने, चाय प्रसाद पीछे अंकल और आए उन्हें दिया, एक अंकल और आए मिठाई का डब्बा लेकर के, उन्होंने सबको बर्फी प्रसाद जो है सबको दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। कैसे गुरुजी मिलवाते हैं, देखा किस तरीके से गुरुजी जो है बंद होने के बाद भी मंदिर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मेरे दाता, यही ब्लेसिंग है गुरुजी की,
यही ब्लेसिंग है मेरे दाता की, मेरे परमात्मा की। सत्संग शेयर करूँगा अपनी आंटी का, जो कि मैंने पहले बताया आपको कि वो उनकी सब बैक में जो है उनके L4 L5 जो है डिस्क की प्रॉब्लम उनको थी, वो स्लिप थी। किस तरीके से गुरुजी ने जो है ताना बाना बुन करके, किस तरीके से गुरुजी ने जो है जहाँ गुरुजी का मन था काम कराने का, गुरुजी ने हमसे वहीं करवाया। लेकिन ये होता है ना कि आदमी अपने तरफ से सब लगाता है दो जोर के, चलो कुछ सस्ते में काम हो जाए, कोई अच्छा काम हो जाए, सस्ते में हो, अच्छा हो जाए। हम लगे रहे डॉक्टर के। मेरी आंटी के ये भी अभी ये पिछले 2 साल की ही बात है, 2019 की ही बात है, 20 की बात होगी। तो आंटी के काफ़ी दर्द कमर में था, बहुत मतलब परेशान थी वो। तो उन्होंने जो है एक डॉक्टर ढूंढे, किसी ने बताया कि डॉक्टर ये अच्छे हैं और ये पहले ये ओपोडाइल आता है, जो इंजेक्शन आता है ओपोडाइल, वो जो है देंगे तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। आंटी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। 2-4 साल के लिए उसमें होता है, फ़र्क पड़ जाता है। वो इंजेक्शन लेने के लिए हमने जो है नर्सिंग होम के अंदर जो है एडमिशन लिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं बड़े अस्पताल में बैठता हूँ, छोटे अस्पताल में बैठता हूँ, तो आप यहाँ ले लो, ये ठीक भी रहेगा, आपके नज़दीक भी है और ठीक रहेगा आपको इसके लिए। हमने कहा ठीक है जी, चलो पैसे वाइज भी ठीक रहेगा। मैं ठीक है चलो वहाँ। लेकिन ओपोडाइल जब उन्होंने लगाया आंटी को, आप देखिए एक दिन तो ठीक चला, वो आराम नहीं पड़ा, लेकिन वो ठीक काम कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे से आंटी की हालत ऐसी ख़राब होनी शुरू हुई कि उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, माता मैया मुझे बचाओ, माता मैया मुझे बचाओ, उन्हें बचाओ। मैं ये हालत देख करके घबरा गया, सहम गया कि मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो दिमाग पर ये जो है इसका असर हो गया है, स्टेरॉइड का दिमाग पर असर हो गया। अब मैंने डॉक्टर वहाँ उसी वक्त नर्स को बुलाया, मैंने कहा ये हटाइए इसकी जिसमें से और इसको एकदम से रिलीव करिए इसको यार, जल्दी से इसको, और ताकि जो है ये जिससे बड़बड़ा रही है। उसको भी लगा शायद कुछ था, उन्हें फटाफट जो है वहाँ से उसको हटाया, सुइयाँ वुइयाँ सब हटाई और इसको जो है बिना उसके ही छोड़ दिया। दर्द इसके था लेकिन इसको थोड़ी गफलत में थी, इस तरह बातें कर रही थी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। डॉक्टर आए 9 बजे के आसपास, उन्होंने आके देखा, टेस्ट वेस्ट किया इसका, तो टेस्ट जो था वो नेगेटिव टेस्ट आया। तो उन्होंने भी घबरा गए कि ये क्या हुआ। पूरा दिन कार्रवाई करते करते, क्योंकि मुझे मेडिक्लेम लेना था तो उसके अंदर पूरी जो है कार्रवाई इनकी होती है, जो भी उन्हें करते हुए मुझे शाम हो गई, बल्कि रात ही हो गई। रात 10 बजे करीब उन्होंने जो है इसको बड़े अस्पताल में कैलाश में शिफ्ट किया। कैलाश में गई, वहाँ भी इनकी चेकअप वगैरह हुआ सारा। वहाँ पर जो है अब ये जो है मेरी आंटी जो हैं 2 स्टंट पड़े हुए हैं, इनके हार्ट की पेशेंट हैं, बीपी है, शुगर है, इस करके जो है ये थोड़ा ऑपरेशन की वजह से भी हम घबरा रहे थे कि ऐसे। लेकिन बड़े अस्पताल जाने के बाद इनका इलाज उसी अस्पताल में चल रहा था, स्टंट वहीं पड़े थे इनको। तो हमने कहा चलो यहाँ डॉक्टर साहब हैं हार्ट वाले, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इनका जो जब ट्रीटमेंट चला, चलते चलते बस माइंड में बस बैठे बैठे वहाँ भी भजन चल रहे थे गुरुजी के, सब भजन, बस यही दिमाग में आ रहा था कि जय गुरुजी को अच्छा लगे वो कराना। अगर ऑपरेशन होना हो तो आप करवाना, नहीं होना हो तो विधन बाधाएं डाल करके इसको यहाँ से छोड़ देना, आप रिलीव करा देना। अंकल जी, संगत जी, यही बात हुई। आप देखिए कि इसका बीपी बढ़ गया, एक हार्ट की एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, और आप देखो कि बीपी इतना बढ़ गया, बीपी के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता अभी, आप 10 दिन के बाद एडमिट आना, मुझे दिखाना और एडमिट होना, 10 दिन के बाद हम देखेंगे ऑपरेशन के लिए। ठीक है अंकल जी, वहाँ से संगत जी वहाँ से हमने छुट्टी ली, घर आए, अपना 10 दिन तक हमने जो डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिखी थी वो लिखी, और इसके बाद हम फिर 10वें दिन 11वें दिन को दिखाने जाना था। हम गए दोपहर के टाइम दिखाने के लिए, तो वहाँ उन्होंने देखा मतलब क्या देखा उन्होंने, मतलब वो शायद इंटरेस्टेड ही नहीं थे इसको केस को लेने के लिए। तो उन्होंने कुछ दवाई लिख दी कि अभी 10 दिन दवाइयाँ और लो आप, ये फिर देखते हैं। ऐसे उन्होंने अपने हाथ खड़े करे कि भैया मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, बीपी का है, शुगर का पेशेंट है। जो संगत जी, ये इन्होंने जो है मेरी आंटी ने, एक और डॉक्टर है वहाँ पर नज़दीक में, उनसे कहीं बात हुई होगी कभी, तो इन्होंने कहा चलो उनको दिखा लेते हैं। इत्तेफाक से वो डॉक्टर साहब मिल गए वहाँ, क्या गुरु जी, वहाँ दिखाया उनको। जब उन्होंने देखा, सब रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा ये बीपी और शुगर तो सब नॉर्मल हैं, ये तो कोई बीमारियां ऐसी नहीं है, सब नॉर्मल बीमारियां हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, बीपी शुगर की है, अगर बीपी शुगर तो नॉर्मल बीमारियां हैं, ठीक कर देना उन्हें।
वो इसी तरीके से उसी लहजे में उस डॉक्टर ने बोला और मेरे मुंह से वही निकला, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसने कहा अगर आप प्रिपेयर हैं ऑपरेशन कराने के लिए तो ये मेरा असिस्टेंट है, इससे आप बात कर लें, ये सब आपकी व्यवस्था करा देगा। मैंने उसी वक्त जो था अपना मेडिक्लेम का नंबर वगैरह सब कुछ उसको दे दिया। उसने जो है जी बहुत मतलब 2-3 दिन जो है लग करके उसने उस काम को करा दिया। और आप ये देखिए कि इसको अपोलो हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर थे वहाँ पर, अपोलो हॉस्पिटल में गुरुजी चाहते थे कि वहाँ इसका ऑपरेशन हो। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, हार्ट के लिए एक परेशानी है, हार्ट का वहाँ पर जो है डॉक्टर होते हैं हार्ट के, वहाँ देख लेंगे हार्ट का ऑपरेशन के टाइम पे भी देख सकते हैं, पहले भी देख सकते हैं। तो एनओसी पहले ही मिल गया था, वहाँ गुरुजी दिलवा दिया कि भाई ठीक ठाक है सब कुछ। तो वहाँ पर ऑपरेशन इसका बड़ा सक्सेसफुल गुरुजी ने स्वयं अपने हाथों से इसका ऑपरेशन किया और ये बिल्कुल ठीक होकर के ही मतलब एक तरीके से चलने फिरने लायक होकर अपने हर तीसरे चौथे दिन वापस कर आ गई अपने। और आज भी वह है चल रही है, जो सामने जो सेशन दे रखी हैं भाई उसका पालन कर रहे हैं आंटी। लेकिन आज भी वो एक बड़ी बीमारी से जो है पैरों में सूजन आ रही है उनके, जो है एल्कोविंग्स की उनको बीमारी हो गई है जिसमें जो है उसका कोई इलाज नहीं है। ये एक दिन नस इनकी बस अपने आप जो है ये नहाकर आई, नहा के पैर पहुँचे, वो नस उभरी हुई नसें होती हैं नीले रंग की, वो नस फट गई अपने आप से, उसमें से इतना ब्लड निकला, हम एकदम घबरा गए और घबरा के सीधे इसको वहीं अपना हॉस्पिटल हम जो जहाँ पहले दिखाया था वहाँ ले गए। वहाँ डॉक्टर ने भी जाकर के कोई ऐसा कोई केयर नहीं की जिस तरीके से मतलब होनी चाहिए थी, ब्लड फट गई है देख के करें। तो वो उन्होंने कह दिया तो ठीक है हो गई, आप दूसरे अपने डॉक्टर को दिखाओ। तो इत्तेफाक से मेरे बेटे ने देखा वहाँ पर कि अभी एक डॉक्टर वैरोकिस के जो डॉक्टर हैं नसों के, उनको दिखा दें। वो इत्तेफाक से 3 बजे का उनका टाइम था, हमें वहाँ 1 बज रहा था, तो हमने कहा चलो जो है 1 बजे जो है 3 बजे हम वहाँ दिखा देते हैं। उन्होंने उसको देखा, देखने के बाद में उन्होंने कहा ये वेरिकोस की प्रॉब्लम है इनको और ये इसके लिए जो है ऑपरेशन ही इसका होगा, बाकी आप टेस्ट वगैरह कराइए। अगले दिन संडे था, संडे के दिन गुरुजी संडे के संजय जी मेरे बेटे ने जो है कहा एक बार देखें इनकी रीडिंग क्या है, डॉक्टर साहब की रीडिंग देखी तो उनकी रीडिंग नेगेटिव सी आ रही थी कुछ। तो मैंने कहा बेटा और 10 और देख लो कोई डॉक्टर। तो बेटे ने जो है डॉक्टर देखा और उनको जो है गंगा राम हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर जो है एक अच्छे मिल गए। उन्होंने कहा ये इनको दिखा लो, उनका अपॉइंटमेंट भी उसी वक्त मिल गया हमारे को। नेक्स्ट डे जा करके हमने उनको दिखाया, उन्होंने कहा इसका कोई इलाज तो है नहीं, सिर्फ एक इलाज इनका यही है कि इसका लेज़र ट्रीटमेंट करके ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो संगत जी आज जो है ये अभी इसको ये भी, लेकिन इसके जो है टेस्ट वगैरह हुए तो टेस्टों के अंदर जो है कुछ जो है प्रॉब्लम आई है प्रॉब्लम है। तो उसके लिए दवाई वगैरह दी है डॉक्टर ने कि भाई 7 दिन की दवाई है आप लीजिए और मंगलवार को आकर के आप मेरे को दिखाइए, अगर सब कुछ ठीक होगा तो मैं इसका ऑपरेशन जो है ज़्यादा कर दूँगा। अब देखिए गुरु महाराज किस तरीके से मतलब करते हैं, पैसे वाइज भी उन्होंने सब इंतजाम करके रखा हुआ है, पहले भी उन्होंने सब इंतजाम कर दिया था अपने आप ही, सारा मतलब सब इंतजाम करके रखे उन्होंने अपने आप। हमें तो बस कोई ना, हमें तो एक मोहरा बना देते गुरुजी कि भाई यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि काम तो सब मेरे ही हैं कि भाई इनको बस जाना, जाके वहाँ करके ले करके आना है, अपना वहाँ बताना है, बता करके जो वहाँ से मिलना है ले करके आना है, काम तो सब मैंने ही करना है। लेकिन वो भी एक हमें गुरुजी ने सीख देने के लिए ही, हमारे कष्ट काटने के लिए ही हमें है, क्योंकि हमारे कितने कष्ट हैं गुरुजी इस तरीके से ही कष्ट हमारे काटते हैं, कहते हैं हमें ऐसे ही ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मैं आपको अपने मकान जो मैंने बनाया मैं उसका सत्संग आपको बताता हूँ, जिसकी रजिस्ट्री 7 जुलाई को गुरुजी ने करवाई थी। हम पहले जो शकरपुर रहा करते, शकरपुर से हमने मकान वहाँ से बेचा जब ज़मीन ये खरीदी थी यहाँ पर। उसके बाद हम किराए पर हम वहाँ वैशाली में रहे और मकान बनाने के लिए हमने जो है ठेकेदार वगैरह को लगाया, लेकिन ठेकेदार मकान नहीं बना सका। उसको जो है फिर हमने जो है महीने भर में हमने उसको हटा दिया। फिर मकान हमारी आंटी ने जो है अपने आप से बनाना शुरू किया उस मकान को। और संजय जी आप यकीन मानिए, जो पैसा मेरे पास था बचा हुआ वो पैसा लग गया, उसके बाद पैसा आया, पैसे का जरिया भी गुरुजी ने अपने आप बनाया, पैसे लाने का, पैसे वहाँ से आए, पैसा लाया, मकान में पैसा लगा, मतलब सब कुछ गुरुजी ने पूरा अपने प्री प्लान के हिसाब से पूरा इस मकान को जो है खड़ा कर दिया अपने आप। आप देखिए हम तो उस नाम मात्र हैं, बस गए
जहाँ गुरुजी ने बताया यहाँ जाओ, यहाँ से पैसा लेना है, यहाँ जाओ, यहाँ से करना है, यहाँ जाओ, यहाँ सामान मिलेगा, हम तो उस चीज़ में बस उसी में लगे रहे। और लेकिन व्यवस्था सारी गुरुजी पहले ही कर चुके थे पूरी की पूरी। दिन ना तो किसी लेबर की हमने पेमेंट रोकी, ना मिस्त्री की पेमेंट रोकी। जिस और मकान जो है हमारा जो है 3 महीने 4 महीने में मकान जो है कंप्लीट होकर के तैयार हुआ। और गुरुजी ने बड़ा बड़ा मकान दिया है गुरुजी ने, बस बहुत मेहनत करी है गुरुजी ने। बस महलों में बिठा दिया, कहाँ जंगल झोंपड़ी में बैठे थे, माँ के महलों में उन्होंने बिठा दिया। हम तो महल ही कहेंगे, हमारे लिए तो महल ही है ये। झोपड़ी में रहने वाले महलों में आके रहेंगे तो ये महल ही बोलेंगे। गुरु महाराज की इतनी कृपा, मेरे दाता, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं पहले जो है शिव जो है गुरु से मिलने से पहले मैं साईं बाबा को मानता था बहुत। साईं बाबा को मैं काफ़ी टाइम तक 1.5-2 साल तक मैं जो है बराबर साईं बाबा के मंदिर सुबह जो है मैं ऑफिस होता हुआ जाया करता था। मेरी बड़ी बेटी की शादी का मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ कि मैं बड़ी बेटी की शादी सेटल हो गई मेरी, कि भाई शादी होनी है इसकी। मैं चलो ठीक है, लड़का भी ठीक, शादी वादी सब के लिए गुरुजी ने सब, मतलब आप देखिए मैं गुरुजी से उसमें मिला नहीं था, लेकिन गुरुजी ने किस तरीके से मतलब उस चीज़ को भी मतलब आप देखो करा के रखा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना साईं बाबा भी मैं ही हूँ, ये सब रूप सब मेरे में ही है। मैं मंदिर पहुँचा, घर से मैं आंटी ने कहा कि भाई कैसे होगा, तैयारी करनी है, सबके पैसे का इंतजाम करो। अब पैसे के लिए कहाँ हाथ फैलाए, अपने पास तो कुछ भी पैसा नहीं था। लड़के वालों से हमने कह दिया भाई हमारे पास तो कुछ है ही, लड़की आप देख लो जो कुछ भी है इसके वैसे। लेकिन गुरु महाराज हैं, जानी जान है सब अपने आप। उन्होंने जो है मैंने जाके वहाँ मंदिर जाके, मैं कभी मंदिर में साईं बाबा के मंदिर जाता था, चक्कर लगा कर सीधा बैठता नहीं था मैं, बस चक्कर लगाया, हाथ जोड़े और वहाँ से प्रसाद दिया और अपना मैं अपने ऑफिस निकल जाता था। मैं उस दिन वहाँ बैठ के मैंने अरदास करी बाबा से। मैंने कहा बाबा ये बेटी की शादी है, कैसे होगी, क्या होगा, हाथ में कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ बैठे हैं और तारीख पे आती जा रही है, तारीख नज़दीक, कुछ है नहीं, क्या करें, तू ही रास्ता दिखा मेरे दाता। जी मैं ये सब कह करके वहाँ से जो है मैं अपने ऑफिस आया। मैं काम कर रहा था ऊपर ऑफिस, मेरे बॉस का फ़ोन आता है, नागर का काम है ना, नीचे आ। मैंने अच्छा जी। मैं गया नीचे, मेरे मालिक और दोनों मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, मालिक ने मेरे से पूछा भाई शेर बेटी की शादी है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा अच्छा, कह रहा ये लो 1 लाख रुपए हैं, ये रखो। और उन्हें कुछ कपड़े और कुछ जो है कुछ शादी का कुछ सामान भी मेरे को उन्होंने दिया। किस तरीके से देखो, वहाँ मैं मांग के आया और यहाँ आकर के उन्होंने जो है हाथ खाली हाथ दी। वक्त उन्होंने जो है पैसे रख के उससे आकर के तैयारी शुरू हुई, जो भी किसी कर सकते हैं छूट मूट तैयारी करी अपना रहा। और बैंकेट हॉल जो है वो बुक करा दिया। उसके अंदर मेरे जो है इमीडिएट बॉस थे, जो जिनके साथ मैं आज भी काम कर रहा हूँ, सारा उन्होंने उसका खर्चा वहाँ से उन्होंने उठाया और बेटी को जो है कुशलतापूर्वक जो है उन्होंने वहाँ से विदा किया। किस तरीके से देखो गुरुजी की ताना कैसे बुनते हैं, ताना बाना सब, क्योंकि करने वाले ही वही है, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो हाथ जोड़ के खड़े होने वालों में से, हाथ भी वही जुड़वाते हैं, नाम भी वही जपवाते हैं। हमारे में कोई ताकत ऐसी नहीं कि हम ये सब कुछ कर सकें। मेरे दाता, मेरे परमात्मा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। मेरी 2 बेटियां हैं, दूसरी बेटी की शादी का भी सत्संग भी बन गया है, उसकी शादी भी गुरु जी ने ही कराई है। मैं तो उसकी शादी करने के लायक भी नहीं था, ये भी देखिए, ना बड़ी की था ना छोटी की था। गुरुजी ने किस तरीके से मतलब ये शादी कराई, मकान बनवाया, आंटी का ऑपरेशन करवाया, कहाँ से पैसा क्या किया क्या नहीं, सब मतलब आप देखिए सब कुछ जो है प्री प्लान गुरुजी का अपना होता है। क्योंकि गुरुजी जो है जो कहते हैं ना कि गुरुजी कहते थे कि भाई चंगी जगह रहा करो, चंगा बन के रहा करो, सुंदर कपड़े पहना करो। गुरुजी का ये कहना था। सत्संग में सुनते हैं कि वो कहते थे कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जगह रहो, अच्छा करो, खाओ पियो। मतलब उनका शादी करने का भी उनका ही एक अलग ही वो था, जैसे कराते थे वो बड़ी बड़ी जगह ले जा करके, ऐसे ही उन्होंने कराई शादी। अब छोटी बेटी के लिए लड़का देखा, जिस दिन लड़का देखने के लिए हम गए,
वहाँ से हम देख के आए और वापसी में हमने कहा हम गुरु जी के आश्रम होते हुए चलेंगे। तो उस दिन लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन में अंदर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने कहा फिर भी कोई नहीं, बाहर से दर्शन करके अपना निकल लेंगे। गुरु जी को बता तो दी, जानी जाने लेकिन अपनी तरफ से होता है कि गुरु जी को हम बता के चले कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे, सेवादार ने मना किया कि आगे नहीं जाना, बाहर से दूर से उन्होंने गुरु जी के दर्शन करवाए वहाँ से मंदिर के। हम वहाँ से हाथ जोड़ के बाहर निकले। मन में एक आशा ऐसी थी कि भाई जल प्रसाद मिले या कुछ प्रसाद मिल जाए, लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं दिखाई दे रही थी कि वहाँ के हमको कुछ मिल सकता। लेकिन आप संगत जी आप देखिए, हम वहाँ से जैसी गाड़ी लेकर के बाहर को आए, बाहर आकर के हमने चाहे उन जाकर के बाहर हम 1 सेकंड के लिए कुछ था रुके, वैसे या मुड़ के गाड़ी रुकी तो सामने अंकल खड़े थे, उन्होंने देखा हमको तो उन्होंने वो लड्डू का डब्बा लेकर के आ गए, ये लीजिए प्रसाद लीजिए, ये जल प्रसाद लीजिए। 2 बोतल जल प्रसाद की और लड्डुओं के 2-2 लड्डू उन्होंने हमारे हाथ में रखे। तो ये देखिए, ये गुरु जी है हमारे, इस तरीके से वो करते हैं, ब्लेस करते हैं। देखो तब उन्होंने ब्लेस किया इस चीज़ को। अब बेटी की शादी का टाइम आया नज़दीक, जब भी पैसे पास में नहीं, कैसे पैसों का इंतजाम कराते गए गुरुजी। और जो बेटी कहती गई कि यहाँ शादी होनी है, मैंने बैंकेट हॉल बुक कराया एक जगह जा कर के, वो बैंकेट हॉल बाजार मैंने 5,000 रुपये एडवांस भी वहाँ दे दिया, लेकिन शायद गुरुजी को पसंद नहीं था। वो उन्होंने उस बेटी के मुंह से कहलवाया कि भाई ये नहीं, खुली जगह में करेंगे। उन्होंने अपने आप जा कर के जो है बैंकेट की जगह वो फार्म हाउस देखा GT करनाल रोड पर, वहाँ फार्म हाउस पसंद आया, हमें भी पसंद आया। बातचीत हुई, हमने कहा जी आप हमें जो है, पॉकेट में नहीं आ रहा था कि उनका पूरा खर्चा जो करने के रहे, तो हमने कहा जगह आप दे दीजिए, जगह का जो आपका बनता है आप ले लीजिए और हलवाई का इंतजाम हम कर लेंगे अपने आप, क्योंकि खाना हमें अपने आप से ही बनवाना था वहाँ पर। शायद गुरुजी की आगे यही होगी कि खाना अपना बनवाओ आप। खाना बनवाया, हलवाई किया, हलवाई भी वो टॉप क्लास हलवाई मिला जो कि वहाँ ऑलरेडी पहले भी कभी काम कर चुका था, और अपने मित्र हैं हमारे, वो भी गुरु भाई हैं, उनके थ्रू जो है हमको जो है वो हलवाई मिला। और हलवाई बहुत बढ़िया, मतलब उसने इस तरीके से काम किया हमारा कि 400-500 आदमी जो है उस बारात के अंदर आया, लेबर के आदमी, वो सब आदमी मिल करके उस खाने के बाद भी जो खाना वहाँ बचा, वो खाना हम घर लेकर के आके हमने अपने आस पड़ोस में भी बांटा खाना। इतना गुरुजी ने जो है लंगर प्रसाद तैयार करवा दिया वहाँ। खुशी, उन्होंने इतनी बढ़िया शादी करवाई। जो बेटी ने की उसकी ख्वाहिश थी कि भाई ऐसे शादी हो, ऐसा सब कुछ हो, मेहंदी की रस्म ऐसे हो, ये सब मतलब जो उसके था वो गुरुजी उसको करवाते गए और पैसे का इंतजाम करवाते गए। दाता अपने आप ही मैं, मेरे प्रभु ऐसे मेरे हैं, मेरे गुरु महाराज जो करते खुद है, इंतजाम सब करते हैं, लेकिन करवाते हमसे हैं काम सारे वो, क्योंकि वो तो सब करके रखे हुए होते हैं उन्होंने, बस हमें तो जा करके पूरे करने हैं उसका चीज़ों को। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे दाता, सदा ही साथ रहना, सदा ही साथ रहना, सदा ही साथ रहना मेरे को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग तो और भी हैं, बस अब यहाँ विश्राम देते हैं सत्संग को। अब आगे सत्संग जो आएगा उसको आगे से आगे करेंगे मेरे प्रभु। जय मेरे गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु चंगत जी। आपको कैसा लगा सत्संग अंकल का? देखिए अंकल नई संगत है तो मतलब ये थोड़ी कि देखिए ब्लेसिंग जिसको भी मिले, नई संगत हो पुरानी संगत हो, हम ये देख के चाहते हैं कि पुरानी संगत है तो उनका सत्संग देखते हैं। संगत जी सबका सत्संग गुरु जी ने ब्लेस करने के लिए ब्लेस करते हैं। और जो संगत ये सोचती है कि पुरानी संगत का सत्संग सुनेंगे तो हम ब्लेस होंगे, नई संगत का सत्संग सुनेंगे नहीं ब्लेस होंगे, ये संगत जो बोलती है कि देखिए संगत जी सत्संग सारे सुनेंगे वो ब्लेसिंग मिलेगी आपको और गुरु की कृपा होगी। मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कहीं मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, गुरुजी ने ये नहीं बोला, तो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो किंतु परंतु करते हैं। मैं ये बताऊं कि भगत नामदेव जी, आपको पता होगा कि विट्ठल जी को मानते थे वो, तो विट्ठल करते थे, तो उनको 72 बार उन्होंने दर्शन दिए थे।
72 बार संगत जी, 72 बार। और देखिए आप क्यों दिए थे कि वो गुरु जी जैसे परमात्मा पे विश्वास रखते थे और परमात्मा पता है कि परमात्मा मेरा साथ देगा और इतना आनंद। और देखिए उनके जो है उनके पीछे उनको जो है जब वो मंदिर में जाते थे उनको मंदिर में आने नहीं देते थे। मंदिर में नहीं आने दिया तो भगत नामदेव जी ने जो कहते हैं उनके मंदिर के पीछे आके रोने लग पड़े कि मुझे मंदिर के अंदर नहीं आने दे रहे। तो मंदिर घूम गया था संगत जी, अभी भी मंदिर घूमा हुआ है, मूर्ति पिछली तरफ है, मुख आगे है, पीठ लगा के मूर्ति की, तो मंदिर घूम गया था। भगत नामदेव जी की इतनी श्रद्धा थी उसके, परमात्मा ने मंदिर घुमा दिया। तो ये बताइए कि आप परमात्मा पे विश्वास रखेंगे तो आप किस्मत क्यों नहीं वो बदलेंगे ना आपकी किस्मत। इसलिए मैं बोलता हूँ कि परमात्मा पे विश्वास रखिए। विश्वास क्या मीनिंग क्या कि आप अमृत वेला संभालें। और आप अमृत वेले पे दोबारा आइए, देखिए मैं अमृत वेले पे इसलिए जोर देता हूँ कि सारे जो आप कार्य हैं आपके अमृत वेले में होंगे। जो आप पूरे दिन भक्ति करते हैं अमृत वेले में 1 घंटे करेंगे तो आपकी पूरी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि नियम से तो 2.5 घंटे करना चाहिए। आपको ज़्यादा दिक्कत है तो 1 घंटा कहते हैं 40 मिनट तो करिए आप कम से कम। और 40 दिन में आपने करके छोड़ नहीं देना। 40 दिन में आपने नियम बनाया, कभी उठे कभी नहीं उठे तो, और आपसे नहीं उठा जाता है रात को 12 बजे कहते अपना अमृत वेला संभालिए और गुरु जी की कृपा होगी। देखिए गुरु जी की कृपा तो आप पे होगी, मगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कैसे होगा संगत जी। दुख सुख तो दुख का निवारण ही अमृत वेला है। और परमात्मा ने हमें ये दात दी है, परमात्मा ने हमें बताया है कि अमृत वेला संभालो, मैं तुमसे बातें करूँगा। परमात्मा बातें करेगा आपसे, गुरु जी आपसे जिस रूप में कहेंगे उस रूप में आपके सामने खेलेंगे। परमात्मा बच्चे के रूप में, किसी रूप में, आप जिस रूप में कहेंगे उस रूप में खेलेंगे। और गुरु जी की कृपा आप पर जरूर होगी, मेरा विश्वास है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं गुरबानी से जुड़ो। गुरबानी से जुड़ो मतलब कि अमृत वेला संभालो। अमृत वेला संभालेंगे तो और सत्संग में भी जाएं तो मेरा सबसे विनती है कि अपने सत्संग में प्लेलिस्ट जो चलाएं उसमें गुरबानी होनी चाहिए ज़रूरी। गुरबानी ज़्यादा चलाएं क्योंकि आपको ब्लेस करने वाली है, उसमें तो सारे सवालों को जवाब मिलते हैं। चलिए आपको अब सुनाते हैं एक कथा जो आपको बताऊंगा। जो तीसरी पातशाह जी अमरदास जी जो तीसरे गुरु थे, गुरु नानक जी की तीसरी गद्दी के मालिक, गुरु नानक जी की तीसरी गद्दी के मालिक तीसरी पातशाह जी सिखों के गुरु। देखिए संगत जी ऐसी बात मैं बता दूं कि एक बार क्या हुआ कि एक आपको बताऊंगा, एक पंडित था। पंडित जो था वो पंडित जो है ना वो मानने वाला था, परमात्मा के दर्शन चाहता था। उसने बोला था कि मुझे ना कि भगवान के दर्शन करने हैं, कन्हैया के दर्शन करने हैं, कन्हैया के दर्शन करने हैं। तो उसकी मन में छवि थी कन्हैया के 4 हाथ हैं, कन्हैया बंसी वाला है, कन्हैया वी है। तो दर्शन के लिए तरसता था। तो क्या हुआ उसको जो है घूमता इधर जाए उधर जाए इधर जाए। तो उसकी जो है जब घूमते घूमते उसको जो जब गया तो किसी ने उसको बोला कि जो है तीसरी पातशाह जी है ना वो अब कलयुग में प्रकट हुए हैं। तीसरी पातशाह जी कलयुग में प्रकट हुए हैं और वही अब आए हैं अवतार लेके तीसरी पातशाह जी। तो उसने क्या करा, उसने कहा मैं दर्शन करके आऊँगा। फिर तो मैं मुझे कहते हैं दर्शन करके आऊँगा तो मैं वहाँ पे तीसरी पातशाह जी के पास, तो उनके वहाँ गया। तो आपको पता है कि तीसरे गुरु अमरदास जी ने उनको जो है उन्होंने बना रखा था पहले पंगत फिर संगत। देखिए संगत जी मैं आपको बता दूं, आप ये कहते हैं ना कि कई जगह लंगर प्रसाद पहले आप दर्शन करा करें। वो तो पहले इसलिए था कि पहले छूत छात का बहुत चल रहा था कि लोग छूत छात करते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नीचे है, ये गंदे मंदे हैं, हम इनके कैसे बैठेंगे। तो गुरु तीसरी पातशाह जी ने ये भ्रम मिटाने के लिए लंगर की जो है परंपरा चलाई थी। और आपको पता है अकबर भी
आपको पता नहीं होगा, जब अकबर आया था, जब अकबर मिलने आया था गुरु अमरदास जी से, अकबर को बोला था पहले लंगर करो, उसके बाद मेरे पास आना। अकबर भी, जो अकबर था राजा जो, तो उसने भी जो है वहाँ पे लंगर करके सबके साथ बैठ के लंगर करा था। और फिर गुरु अमरदास जी ने को ज़मीन देना चाहता था। कहते हैं हाँ हम ऐसी ज़मीन लेंगे, उन्होंने ज़मीन ली नहीं थी। तो फिर उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कहा था कि आप खेती कर लेना इसमें। तो उसमें खेती कर दी, तो बहुत लंबी कथा है, वो बाद में बताएंगे कभी टाइम मिला तो ये देखिए, तो ये अकबर भी आए थे उसमें। तो संगत जी उसमें क्या था कि ये जो कृपा हुई थी गुरु की कृपा कैसे हुई थी, वो आया पंडित जी, जो पंडित की बात बता रहा हूँ। पंडित जी आए तो उसको बोला कि तुम्हें लंगर करो। तो पंडित तो पता है, तो पंडित थे वो बिना वो कहता कि मुझे भूख नहीं है लंगर करने की। तो उसे मैंने सोचा पता नहीं कैसे लोग होंगे, मैं कैसे बैठ के खाऊंगा। तो देखा कि सब बैठे हैं जैसे मर्जी को बैठे, मैं इनके आके बैठूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ। देखिए अभिमान जो है गुरु तोड़ता है। और आपको इससे शिक्षा मिलेगी कि परमात्मा सब एक ही है। कोई गुरु जी हो चाहे गुरु नानक जी, एक ही शिक्षा मिलेगी आपको, आगे चल के पता चलेगा। उन्होंने कहा मैं क्या बैठूं, तो उन्हें मुझे भूख नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी से बात बहस करते फिर पैसे बिताया उन्होंने गुरु अमरदास जी को। क्या मैं लंगर करेगा उसके बाद ही मैं दर्शन दूंगा, ठीक है जी। तो उसने कहा कि उसने वो क्या, फिर वो चला गया जगन्नाथ, और जगन्नाथ चले गए। तो जगन्नाथ जब गए तो उन्होंने जो वहाँ पे जाते रास्ते में क्या जंगल पड़े, काफ़ी जंगल था। जंगल चलते गए। तो संगत जी ऐसा था कि एक चलते दरख्त में वर्षा आ गई, आंधी तूफान आ गई। तो इनको क्या है, कोई जगह नहीं मिली खड़े होने के लिए। एक पेड़ के नीचे एक जगह थी, वहाँ पे था, ऐसी जगह थी कि वहाँ पे आप खड़े हो सकते थे, ना बैठ सकते थे ना लेट सकते थे, खाली खड़े होने की जगह थी उसमें लंबी। तो वहाँ पे ये खड़ा हो गया। तो खड़ा हुआ तो जब काफ़ी टाइम हो गया तो एकादशी का टाइम आ गया, ठीक है संगत जी। एकादशी आपको पता होगा, एकादशी की जो आती है। तो एकादशी का टाइम आ गया। तो उसको जो है वो कहता है कि ये परमात्मा, उसको भूख लगने लग रही, बहुत इतनी भूख लग रही, तब भी वो नाम जपे जाए, श्री राम वाहिगुरु 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 सतनाम। मुझे भी याद आ कि मैंने पता नाम ले लिया, ठीक है जी। क्योंकि जो नाम लेते हैं ना तो मुझे अपना नाम आ जाता है। मैं थोड़ा सा मैं भी जप लूँ वाहिगुरु। देखिए आपको जो है उसको जो है, चलिए, तो उसने जो है श्री कृष्णा नाम लेते। तो उन्होंने क्या किया कि वो लेता रह गया। तो उसको भूख बहुत लग रही थी। तो भगवान ने कहा चलो इसको भूख लगी है। तो भगवान दूसरे रूप में आए, फटाफट खाना रख के किसी झाड़ के बीच छुप गए। तो वो कहता कि ये खाना कौन रख के गया है। तो खाना देखा तो उधर कोई नहीं है यहाँ पे। तो कह रहे चलो भगवान ने रखा होगा। तो भगवान एकादशी का तो खाना रख जाते, एकादशी आ गई है तो उसका खाना तो रख जाते। खाना तो एकादशी की मतलब का तो रखते। तो भगवान ने कहा एकादशी की मतलब का रखा खाना। तो जब देखा तो भगवान से बोला ए भगवान, तुमने मुझे खाना दे दिया, अपने दर्शन को नहीं करा रहे। तूने मुझे अपने दर्शन को नहीं करा रहे जो तो ये बोला उन्होंने। तो फिर क्या हुआ संगत जी, उन्होंने पंडित ने बोला दर्शन को नहीं दे रहे अपने। तो ऊपर से भगवान जी ने बोला कि कहते हैं जो है कि तू जो है तेरे मन में अभी ना, तेरे मन में भेदभाव है। तो तू जब तक ये चीज़ नहीं छोड़ेगा तब तक मैं दर्शन दूंगा। तू अंदर से पवित्र, जब तुझे दर्शन देने के लिए
खुद परमात्मा बोल रहे थे तूने एक जरा सी जिद के पीछे तू वहाँ पे छोड़ के आ गया, तो वहाँ पे दर्शन वो भगवान का रूप है, वो मेरा रूप ही है। वो भगवान कृष्ण ने बोला वो मेरा रूप ही है, जो तीसरी पातशाह जी मेरा ही रूप है। तो वहाँ पे तो छोड़ के आ गया, तो उनका तो क्या करा, तो उसने फिर क्या करा संगत जी, उसने जो है पंडित ने सब छोड़ छाड़ के वहाँ गया, वहाँ पे जाके लंगर करा सबके साथ जाके। अब उसको ज्ञान आ गया, ज्ञान भी तो ज्ञान के साथ आपको वो भी होना जरूरी है। ज्ञान आ गया, ज्ञान आने के बाद उसने लंगर करा, लंगर करके भगवान जब वहाँ पे गया अंदर गुरु अमरदास जी के तीसरी पातशाह जी के पास गया जब, तो उसने देखा साक्षात तो उसके अंदर चार हाथ और पूरा प्रगट भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं उसको उनके अंदर। तो कह रहा जैसा मैंने सोचा था वैसे ही दर्शन हो रहे हैं, सब देख रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं। देखिए जैसे जिसकी भावना उसको वैसे दर्शन। जैसे आप किस रूप में गुरु जी को मानते हो, साईं बाबा के रूप में मानते हो, किसके रूप में मानते हो। और इससे देखिए, और इसमें जो है कथा पूरी है, इसमें वजन भेजी में आपको शिक्षा देने के लिए बताया था। तो और फिर आपको पता है कि जो 22 मंजियों में से एक मंजी इनको भी दी थी गुरु अमरदास जी ने, इन पंडित जी को 22 मंजी से एक मंजी दी थी इनको। तो इतने ज्ञानमय हो गए थे। देखिए हमारे अंदर जब तक घमंड है ना कि निंदा चुगली, ये नीच ये ऊंच, ये ऐसा ये वैसा, किसी पे हम जितने बड़े हो जाएं तो उतने ही हमें हमारा नित्यनेम बनना चाहिए, ठीक है। और हमारा जैसे हम परमात्मा की जितना हम परमात्मा हमें पैसा देता है उतने ही हमारे अंदर हमारे हाथ में होना चाहिए कि कृपा होनी चाहिए गुरु की कृपा होती है, मगर आप इन चीज़ों से दूर रहा करें और गुरु की कृपा होनी चाहिए। देखिए हम आपको मैं बता दूं कि इससे शिक्षा मिली कि हमें जो है अपने अंदर निम्रता लाएंगे तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। क्योंकि हमारे और आपको पता होगा कि अर्जुन को उन्होंने कहा था कि तू इन अखियों से नहीं देख सकता मुझे, तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी ना भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया था। तो ऐसे संगत जी हमें जो है परमात्मा के जो देखिए आपको पता होगा कि पहली बानी जप साहब है जो पहली बानी उसमें जो है लास्ट में है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद क्या होता है संगत जी? गुरु प्रसाद वो होता है गुरु की कृपा। अब ये कभी कभी गुरबानी में गुरु की कृपा क्या कि गुरु की कृपा गुरु प्रसाद, वो प्रसाद है। लास्ट में प्रसाद मिलेगा आपको कृपा का, कर्म नहीं है कृपा कि गुरु की कृपा से ही हमें दर्शन हो सकते हैं। हम अपनी मेहनत मशक्कत से दर्शन नहीं कर सकते। अब कई कहते हैं ना कि हमने मेहनत करी, हमने इतनी बिल्डिंग बना ली, हमने मेहनत करी इतनी वो बना ली, हमने मेहनत करी इतनी। संगत जी मेहनत तो मजदूर भी करते हैं ना, जो बिल्डिंगें बनाते हैं बेचारे वो झोपड़ी में रहते हैं, तो उन पर कृपा कहाँ है? साथ में कृपा होती है तभी आप। अब बताओ आप ये जो बैंक में शॉप करते कहीं उनको लाखों रुपए तनख्वाह होती है, जो नीचे उनके वर्कर काम करते हैं इतनी मेहनत करते हैं उनकी कम तनख्वाह होती है। तो हमने पिछले जन्म में कभी ना कभी अच्छे अमृत वेला या भगवान का नाम जपा होगा सुबह अमृत वेले में, तभी वो कृपा हुई है हमारे अंदर। संगत जी हमारी मेहनत से नहीं है, मेहनत होती तो संगत जी मेहनत तो कोई भी कर रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा वो? क्यों उसको कहते हैं बेचारे धक्के खा रहे हैं? अब कोई ये बताइए, एक ऐसी आपको कथा सुनाता हूँ एक और छोटी सी। देखिए एक जो बहुत कमा लिया किसी ने, तो मकान लेने लगे, तो उसके छोटे वाले बेटे ने बोला कह रहे कि हमने मकान ले लिया, तो कह रहे कि परमात्मा की कृपा से हमें मकान मिल गया। कह परमात्मा की कृपा से ना हमने इतनी सारी मेहनत करी तब मिला है। तो क्या हुआ संगत, बात ऐसी हुई कि थोड़े दिनों में उसमें कुछ ना केस में चल गया, मकान पे केस चल गया। तो फिर वो उनको तो बकल आई कि जब तक हमें कृपा नहीं होगी तो उस मकान में जा नहीं सकते। नया मकान लिया, केस हो गया, तो क्या कृपा हट गई ना, घमंड आ गया, कृपा हट गई। तो आप भी जो परमात्मा देता है उसे हाथ जोड़ के लीजिए और घमंड मत करिए। और कोई आपके आसपास कोई गरीब, कोई किसी को ज़रूरत है,
उसको उसकी हेल्प करिए और आप गुरु की कृपा होगी। देखिए संगत, मैं एक और बता दूं आपको आपने सोचा होगा कि आपने देखा होगा जो अनाथ आश्रम बनाते हैं, विधवा आश्रम बनाते हैं, जो बच्चों को स्कूल बनाते हैं, आपको पता है क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको संगत जी। जो जैसे अपनी माँ को, जैसे माँ होती है, माँ को कहते हैं माँ थी, इतना सुख नहीं दे पाया, माँ की डेथ हो गई, तो वो क्या करता है, अनाथ आश्रम बनाया जाता है कि उस बूढ़े आंटियाँ, वो जो बच्चे बुजुर्ग लोग रह सके, क्योंकि उसको लगता है कि मैं उस माँ के लिए ये बना दूँ। जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता तो स्कूल बना देता है, जो जिस चीज़ से दुखी होता है उसी चीज़ को बना के अपना, जैसे उसकी माँ जैसे बिना दवाई के मर गई होगी बेचारी, डेथ हो गई हो, कुछ हो, तो वो क्या करता है, हॉस्पिटल बना देता है। तो गम लग जाता है कि वो ये करते हैं। संगत जी, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप गुरु की कृपा होनी जरूरी है। और चलो इतना ही है, आप सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। और गुरु जी की कृपा सब पे होगी। और सब्सक्राइब करने से आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के। और जय गुरु जी, शुक्राना। मेरी संगत सब प्यारी है, सबसे न्यारी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरी संगत का। और अपना अमृत वेला संभालना ही पड़ेगा आपको, और अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो मैं सारी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। जय गुरु जी, कृपा गुरु की होगी, मगर आपको उसके लिए गुरु की कृपा के लिए गुरु की आज्ञा और गुरु जी की रजा में रहना पड़ेगा। जय गुरु जी, प्यारी संगत। आगे वीडियो मिलेंगे। आप मुझे बता दिए आपको किस बारे में गुरु जी का सत्संग चाहिए, किस जानकारी चाहिए, धार्मिक स्थल पे किसी भी चाहिए तो मुझे बता दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु।